और क्या है कुछ खास खबरें न्यूज़ एट 10 में टॉप 3 खबरें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर रहेगी तलाक के सलासा पर बिल। मोदी सरकार 2.0 यानी मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार में भी सरकार की तरजीहात में तलाक के सलासा को तलाक दिलावाना शामिल है। यानी फहरिस्त के टॉप 10 बिल सबसे ऊपर 3 तलाक बिल ही रहेगा और तलाक के सलासा से जुड़े ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर मुखालफत अभी भी कम नहीं हुई है। दूसरी खबर है आलमी यौम योग। हिंदुस्तान समेत आज पूरी दुनिया में 5वां आलमी यौम योग मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रांची में करीब 40,000 लोगों के साथ योग किया। आज मुल्क भर में हर जगह योग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। हर कोई योग के इस महाकुंभ में आज शामिल हो रहा है। पीएम ने कहा कि योग रंग, जात, मजहब और सरहद से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएं, AN-32 के शहीदों को खराज अकीदत अरुणाचल प्रदेश में पेश की गई है। हादसे में शिकार हुए थे AN-32 के शहीदों को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में खराज अकीदत पेश की। 3 जून को एयरफोर्स का AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें फजाइया के 13 जवान शहीद हो गए थे। तो ये टॉप 3 खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी। न्यूज़ एट 10 में जो टॉप 3 खबरें रहेंगी एक बार फिर से आपको बताएं। तलाक के सलासा पर बिल आज पेश होना है। मोदी सरकार 2.0 मोदी सरकार यानी दूसरे मुद्दत-ए-कार में भी सरकार की तरजीहात में तलाक के सलासा को तलाक दिलवाना शामिल है। यानी फहरिस्त के टॉप 10 बिल में सबसे ऊपर 3 तलाक का बिल ही है। तलाक सलासा से जुड़े ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में आज टेबल पर रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर मुखालफत अभी भी कम नहीं हुई है। तो दूसरी बड़ी खबर आलमी यौम योग है। हिंदुस्तान समेत आज पूरी दुनिया में 5वां आलमी यौम योग मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रांची में करीब 40,000 लोगों के साथ योग किया है। आज मुल्क भर में हर जगह योग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। हर कोई योग के इस महाकुंभ में आज शामिल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि योग रंग, जात, मजहब और सरहद से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। और तीसरी टॉप खबर है AN-32 के शहीदों को खराज अकीदत। यानी अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हुए AN-32 के शहीदों को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में खराज अकीदत पेश की। 3 जून को एयरफोर्स का AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें फजाइया के 13 जवान शहीद हुए थे। तो ये तीनों खबरों पर तरजीह के साथ आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे, चाहे वो तलाक सलासा हो या फिर जो AN-32 में हादसे का शिकार हुए थे, किस तरह से खराज अकीदत पेश किया गया और क्या कुछ वहाँ पर रहा और कितने लोग वहाँ पर मौजूद रहे थे। साथ ही साथ यौम योग जो आज मनाया जा रहा है उस पर भी पूरी नज़र रहेगी और सारी जो खबरें दिन भर की आज रही थी उन पर लगातार आपको अपडेट किया जाएगा। और बात करेंगे न्यूज़ एट 10 में टॉप 3 खबरों की तफसील से, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। RSS लीडर और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बानी इंद्रेश कुमार पहले दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबू कासिम नौमानी से मुलाकात की है। RSS लीडर करीब 20 मिनट तक रहे दारुल उलूम के मेहमान खाने के अंदर। मोहतमिम से मुलाकात के बाद शिष्टाचार भेंट कहा गया है इसको, और कहा कि मुल्क शिद्दत पसंदों से नहीं प्यार मोहब्बत से चलेगा। ये कहना था इंद्रेश कुमार का, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और RSS के लीडर हैं। करीब 20 मिनट तक उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में वहाँ पर मोहतमिम के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनसे नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत के ज़रिए ही जो देश है उसको चलाया जा सकता है। यानी कि शिद्दत पसंद से नहीं बल्कि प्यार से, मोहब्बत से ये मुल्क चलेगा। आज दारुल उलूम देवबंद में RSS के नेता इंद्रेश कुमार आए थे। उन्होंने मोहतमिम साहब हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब से मुलाकात की और दीगर उलमा से मुलाकात की। हम लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दारुल उलूम में आकर ये बताया कि मैं अमन का पैगाम लेकर आया हूँ दारुल उलूम देवबंद। तो हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत उम्मीदें भी जताई कि जैसे उन्होंने अमन का नाम लिया तो इस्लाम, मजहब इस्लाम तो वैसे भी अमन वालों को बहुत पसंद करता है। उन्होंने अमन की बात कही तो हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उम्मीद जताते हैं कि अमन वाले अल्फाज पर वो और भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। उस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ उवैस अली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उवैस, पहली नज़र में ये मुलाकात ये क्या कहती है?
बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अपने आरएसएस के वरिष्ठ लीडर हैं इंद्रेश कुमार जी, वो देर रात कल दारुल उलूम देवबंद पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने एक भाईचारे का सबसे बड़ा संदेश दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने अब्दुल कासिम नोमानी जो सदर मोहतमीम हैं दारुल उलूम देवबंद के, उनसे एक मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने कहा भी है कि हुकूमत तालीम और तरक्की के रास्ते पर सर्च करेगी, अवाम जो है आपस में अमन सलामती और भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे को धर्मों का को सम्मान दे। ओवैस सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है ओवैस, जानना ये चाहेंगे कि अचानक इस तरह से मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कुछ इसके मायने निकल कर आते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रोग्राम होना था, पैगाम इंसानियत कार्यक्रम था, जिसके अंदर में इंद्रेश कुमार ने शिरकत की थी। उसके बाद एक भाईचारे का संदेश देने के लिए जो इंद्रेश कुमार दारुल उलूम पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जो अब्दुल कासिम नोमानी से मुलाकात की है, उन्होंने पूरे देश में ये संदेश दिया है कि मुल्क जो है वो भाईचारे से चलता है, अमन परस्त से चलता है। कहा यह गया है कि ये शिष्टाचार भेंट थी, क्या वाकई ये सिर्फ ऐसा ही है या कुछ और भी मकसद इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक बिल्कुल शिष्टाचार भेंट ही थी, क्योंकि इससे पहले भी इंद्रेश कुमार 2004 में दारुल उलूम आ चुके हैं। जब वर्तमान में जो निवर्तमान मोहतमीम बने थे तब भी उन्होंने यहाँ पर आए थे और आने के बाद उनके दारुल उलूम के सदर मोहतमीम से मुलाकात की थी। ठीक है ओवैस, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती अबुल कासिमी नोमानी से मुलाकात की है और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती अबुल कासिम से ये मुलाकात की है। हालांकि इस मीटिंग के क्या मायने रहे वो तो साफ नहीं हो पाया। हालांकि हमारे नुमाइंदे ओवैस अली ये बता रहे थे कि इसका जो कहा गया है, जो दलील दी गई है, इसको शिष्टाचार भेंट ही बताया गया है और एक प्रोग्राम में वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मोहतमीम से मुलाकात की और इसको शिष्टाचार भेंट बताया। इससे पहले भी इंद्रेश कुमार यहाँ पर मुलाकात के लिए आ चुके हैं और एक सीधा पैगाम देने की कोशिश उन्होंने की कि शिद्दत पसंदी से देश नहीं चलेगा, बल्कि मोहब्बत के साथ ही मुल्क को चलाया जा सकता है।